महिलाओं का कोटा लंबे समय से लटका हुआ मुद्दा है। इसे आखिरी बार 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया, लेकिन कुछ पार्टियों के कड़े विरोध के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की भाजपा सरकार अपने निर्णयों से हमेशा चौंकाती रही है। हालांकि जब विशेष सत्र की बात कही गई थी बीते हफ्ते, तभी ये अचंभा ही था कि क्यों बुलाया जा रहा है ये स्पेशल सेशन। तो स्पेशल सेशन में देखिए बहुत कुछ खास हो सकता है, और खास इसलिए भी होगा क्योंकि महिला आरक्षण बिल की जो आवाज है वो एक बार फिर से गूंज उठी है। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई जल्द आ रहा है महिला आरक्षण बिल, और अगर वाकई ऐसा होगा तो क्या माना जाए कि अब आधी आबादी के सहारे मोदी सरकार 24 की जंग जीतने के लिए आतुर है। देखिए, जैसा कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है और इसके संभावित एजेंडे को लेकर अटकलें हैं। इन सबके बीच विधेयक को भी पेश किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि यहां पर आपको बताना जरूरी है कि सरकार की तरफ से अभी तक 5 दिनों के स्पेशल सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर लंबे समय से विचार कर रही है, और यह न केवल सांसदों की संख्या में लैंगिक समानता लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की मदद भी करेगा। तो बता दें कि महिलाओं को मोदी सरकार के बड़े समर्थकों के रूप में उभरने के लिए देखा जाता रहा है। अब यहां पर ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक किस तरीके से ठंडे बस्ते में महिलाओं का कोटा गया है। देखिए, विधायिकाओं में महिलाओं का कोटा लंबे समय से लटका हुआ मसला है। इसे आखिरी बार 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया, लेकिन मंडलवादी पार्टियों के कड़े विरोध के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया गया और इसे राज्यसभा में भाजपा और वाम दलों के समर्थन से 2/3 बहुमत के साथ पारित किया गया। उस दौर में विरोध करने में सबसे आगे रहने वाली पार्टियां अब उतनी मुखर नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें नीतीश कुमार की पार्टी पहले से ही अपने रुख में बदलाव कर रही है। भले ही उसे इस बात का एहसास है कि भाजपा इस तरीके के किसी भी कदम का फायदा तो उठाएगी, तो ऐसी संभावना है कि वो इस कदम पर भाजपा के साथ जाए। महिला आरक्षण का पुरजोर विरोध करने वाली 2 अन्य पार्टियां सपा और आरजेडी के पास विरोध करने के लिए उतनी राजनीतिक ताकत आज के समय में तो नहीं बची है। मैं आपको यहां पर इस बिल की एक हिस्ट्री का एक छोटा सा ब्रीफ रखना चाहूंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वो ब्रीफ क्या है? देखिए, ये जो विधेयक है वो पहली बार 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार द्वारा लाया गया। फिर 1998, 1999 और 2002 और फिर 2003 में कई मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इसे पेश किया गया। 1996 में जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरे थे, पर कटी नारी वाले तंज के साथ, ध्यान दीजिएगा, पर कटी नारे वाले तंज के साथ उन्होंने बिल में कोटा के भीतर कोटा की मांग का समर्थन किया। तो इसके अलावा जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए इस बिल का विरोध करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टी भी लंबे समय से महिलाओं के लिए 33% कोटा तय करने की वकालत करती रही है। तो बीजेडी, वाईएसआरसीपी जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों का समर्थन कई मुद्दों पर भाजपा को मिलता रहा है, और राज्यसभा में इसकी सख्त जरूरत भी पड़ेगी। आने वाले समय में लोकसभा में भाजपा के पास तो पूर्ण बहुमत है ही। जब केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐलान किया था कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, तब देखिए हर कोई हैरान था कि सरकार ने अभी तक यही स्पष्ट नहीं किया है कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। बस इतना बताया गया कि अमृतकाल से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अब क्या महिला आरक्षण विधेयक उस अमृतकाल से जुड़े विषयों का क्या हिस्सा है? अब जैसी चर्चा हो रही है उससे तो यही लगता है, और वाकई यदि ऐसा है तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेलकमिंग स्टेप तो जरूर है। लेकिन हां, इस वेलकमिंग स्टेप के साथ साथ
लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव सधने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में देखिए अब कई तरीके के कयास भी किए जाने लगे हैं, जिनमें एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल और समान आचार संहिता जैसी बातें हो रही हैं। क्योंकि देखिए हर बार ये चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाता है। जब हम महिला कहें रिजर्वेशन की बात करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, तो ये अभी तक चर्चा से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार क्या ये बड़ा कदम उठा सकती है या नहीं? ये भी एक सवाल कि हर किसी के मन में है। 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? अभी तक विपक्ष की पार्टियां खुद एक दूसरे से ही सवाल कर रही हैं। अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो संसद और देश की अलग अलग विधानसभाओं में तय सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और कई पार्टियों द्वारा कम से कम 33% महिला आरक्षण की मांग हर बार की जाती रही है। हर बार उनके मैनिफेस्टो में भी ये बात होती है, क्योंकि अब जब ये बात एक बार फिर से सामने आई है तो उम्मीद की जा रही है कि इस स्पेशल सत्र में, स्पेशल सेशन में ये जो लटका हुआ मुद्दा है अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचे। देखिए कुछों ने आधी आबादी के लिए 50% हिस्सेदारी की भी अभी तक मांग की है। तो देखना होगा कि सरकार इस विशेष सेशन में इसको लेकर किस तरीके का बड़ा ऐलान करेगी।